आपका मिशन अगर आपने एक्सेप्ट किया तो ये है कि हमारे साथ बने रहिए जब हम बात करते हैं इस मूवी के बारे में और उसके धमाकेदार एंडिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज थम्स अप जरूर दाबा देना और हर दिन ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब बिना किसी और डिले के शुरू करते हैं मिशन इम्पॉसिबल के साथ। अब एक चीज जो ट्रेलर्स ने बिल्कुल भी रिवील नहीं की थी वो ये है कि इस बार का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई है। हाँ, सिर्फ ईथन ही नहीं, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रोग हो चुकी है। यह सेंटिएंट टेक अब स्काईनेट बनने की रेस में है और इसका मिशन है कंट्रोल ले लेना सब कुछ, डेटा, सिस्टम्स और दुनिया का फ्यूचर। यह एआई इतनी एडवांस्ड है कि हर जगह घुस सकती है और हर सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकती है और इसी वजह से ईथन और उसकी टीम के सामने है सबसे बड़ी चैलेंज। यह है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1, जहां थ्रेट ना किसी बॉम्ब का है ना किसी टेररिस्ट का, बल्कि एक एआई एंटिटी का जो दुनिया के हर सिस्टम को हैक कर सकती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक रशियन सबमरीन सेवास्टोपोल के साथ, जहां एक मिस्टीरियस एआई सिस्टम द एंटिटी अपने ही क्रिएटर के खिलाफ हो जाता है और पूरी सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन न्यूक्लियर लॉन्च कोड के साथ एक की बचा लेता है। ये की दो हिस्सों में स्प्लिट होती है और सबका मिशन है उस की को हासिल करना। लेकिन क्यों? क्या खजाना छुपा है इस की के पीछे? यहां एंट्री होती है ईथन हंट की, आईएमएफ का सबसे अनप्रिडिक्टेबल एजेंट जिसे ट्रस्ट मत करो क्योंकि वो सिस्टम से ज्यादा मिशन के लिए लॉयल है। ईथन को मिलती है एक न्यू मिशन, फाइंड द की, स्टॉप हुएवर वांट्स टू कंट्रोल द एंटिटी। पर यह मिशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब पता चलता है द एंटिटी इज नाउ रोग और उसके पीछे दुनिया के टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। यूएस गवर्नमेंट, सीआईए एंड इवन ओल्ड एनिमीज सब की के पीछे हैं। ईथन डिसाइड करता है वो की किसी के हाथ नहीं जाने देगा, सिर्फ डिस्ट्रॉय करेगा। अब स्टेज पे एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, ग्रेस, एक हाईली स्किल्ड थीफ जिसे पता ही नहीं कि वो कितने बड़े खेल में घुस चुकी है। ग्रेस वेटिकन सिटी में एक ऑक्शन से हाफ की चुरा लेती है और यह मोमेंट से ही शुरू होती है कैट एंड माउस चेस, ईथन हंट वर्सेस ग्रेस। सीन शिफ्ट होता है अबू धाबी एयरपोर्ट, जहां ईथन, बेंजी और लूथर ग्रेस को ट्रैक कर रहे होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट में एंटिटी का ट्रैप ऑलरेडी एक्टिव होता है। कैमरास ग्लिच करते हैं, आइडेंटिटी स्पूफ होती हैं, एआई सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है। साथ ही एक और डेडली विलन की एंट्री होती है, गैब्रियल। ये बंदा सिर्फ एक टेररिस्ट नहीं, ये एंटिटी का चोजन एजेंट है, कोल्ड, काल्म और डेडली। ईथन और ग्रेस फेस ऑफ करते हैं, लेकिन गैब्रियल का सरप्राइज अटैक सब गेम चेंज कर देता है। ग्रेस तो एस्केप हो जाती है पर की उसके पास रह जाती है। अब ईथन को सिर्फ की नहीं, ग्रेस को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि गैब्रियल क्लियरली किसी और लेवल का थ्रेट है। सीन शिफ्ट होता है रोम, जहां ग्रेस इंटरपोल के हाथ लग जाती है। पर फिर आता है ईथन हंट का मोस्ट हिलेरियस रेस्क्यू मिशन एवर। ईथन और ग्रेस एक टाइनी येलो फिएट 500 में भाग रहे होते हैं, हैंडकफ्ड टुगेदर, और रोम की सड़कों पे एक इनसेन कार चेस स्टार्ट होती है। दूसरी तरफ बेंजी उन्हें गाइड कर रहा होता है और पुलिस, असैसिन्स और गैब्रियल के गूंस सब उनके पीछे हैं। यह सीन एक्शन के साथ कॉमेडी का परफेक्ट कॉम्बो देता है। ग्रेस कंफ्यूज है पर इम्प्रेस्ड भी है ईथन के कमिटमेंट से। यहां पे री एंट्री होती है ईथन की पुरानी एलाय इल्सा फॉस्ट की। वो एक और पीस ऑफ द की प्रोटेक्ट कर रही होती है, लेकिन एंटिटी के ऑर्डर पे गैब्रियल उसके पीछे लगता है और उससे आईएमएफ ज्वाइन करने का ऑफर देता है। लेकिन आईएमएफ ज्वाइन करना आसान नहीं, यू हैव टू बी विलिंग टू डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड। ग्रेस कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो एक ग्लोबल वॉर का पार्ट बन चुकी है, तो उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस होती हैं, रन और फाइट। अब कहानी ले लेती है एक इमोशनल और डेंजरस टर्न। सीन शिफ्ट होता है वेनिस, जहां ईथन और ग्रेस एक सीक्रेट मीटिंग अटेंड करते हैं। यहां आईएमएफ का पास्ट, सीआईए के शेडी डील्स और एंटिटी के ट्रू नेचर का राज खुलता है। एआई सिर्फ हैक नहीं कर रही, एआई मैनिपुलेट कर रही है रियलिटी को। फोटोज, वॉइस, वीडियो सब फेक हो सकते हैं। तभी होता है बिट्रेयल। गैब्रियल ग्रेस को मैनिपुलेट करता है और की ले जाने की कोशिश करता है। ईथन और इल्सा गैब्रियल को रोकने जाते हैं और वेनिस के एक ओल्ड एली में होता है फेस ऑफ। ईथन गैब्रियल को रोक नहीं पाता और इल्सा फॉस्ट मर जाती है। ईथन के लिए यह सिर्फ मिशन नहीं रहा, अब यह पर्सनल रिवेंज बन चुका है। गैब्रियल एंटिटी का चोजन वेपन है और अब उसका नेक्स्ट मूव है ट्रेन इनफिल्ट्रेशन। फाइनल हाफ ऑफ द मूवी अब सेट होता है ओरिएंट एक्सप्रेस पर, जहां एआई के प्लान्स और गैब्रियल के मोटिव्स मिल के बनाते हैं
मिशन इम्पॉसिबल फ्रैंचाइज का मोस्ट इंटेंस फिनाले। अब कहानी पहुंचती है अपने मोस्ट एक्सप्लोसिव पॉइंट पर, द ओरिएंट एक्सप्रेस, जहां गैब्रियल और एंटिटी के प्लान्स फाइनल फेज में होते हैं। ईथन अंडरकवर ट्रेन में एंट्री करता है, वहां ग्रेस भी डिस्गाइज में होती है। यह दोनों मिल के की को रिकवर करने का प्लान बनाते हैं। गैब्रियल का प्लान होता है ट्रेन को डिरेल कर देना, सबको मार देना और की लेकर डिसअपियर हो जाना। मीनवाइल गैब्रियल ट्रेन के ब्रेक्स डिस्ट्रॉय कर देता है और डेनलिंगर को भी मार देता है। डेनलिंगर एक्चुअली एक अलायंस प्रपोज करता है बिटवीन यूएस गवर्नमेंट एंड द एंटिटी, ताकि उनको अनलिमिटेड पावर मिल सके। लेकिन क्योंकि सिर्फ उसको पता था कि एआई कंसोल में क्या है, गैब्रियल उससे मार देता है ताकि इन्फो लीक ना हो। पर ईथन उसका सब प्लान एक्सपोज कर देता है। गैब्रियल और ईथन के बीच एक ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट होती है और बैकग्राउंड में ट्रेन फुल स्पीड पे जा रही होती है। ईथन की का दोनों हिस्सों को रिकवर कर लेता है और गैब्रियल जंप करके एस्केप कर जाता है। पर स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रेन का ब्रिज ब्लास्ट हो जाता है और पूरी ट्रेन गिरने लगती है। ईथन और ग्रेस हर एक ट्रेन कोच से एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं, एज ऑफ द सीट सर्वाइवल सीन, और फाइनली बेंजी उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करता है। मूवी के एंड में ईथन की आईएमएफ के पास नहीं देता, वो उसे छुपा लेता है क्योंकि उसके लिए यह की नहीं, एंटिटी को डिस्ट्रॉय करने का लास्ट होप है। ट्रेन के डिस्ट्रक्शन के बाद ईथन और ग्रेस सेफ हैं, लेकिन दुनिया सेफ नहीं। ग्रेस फाइनली आईएमएफ ज्वाइन करने का डिसीजन लेती है। अपनी आइडेंटिटी सैक्रिफाइस करके वो नाउ बिकम्स वन ऑफ देम। ईथन, बेंजी और लूथर का गोल अब क्लियर है, दोनों की पीसेस उनके पास हैं और नेक्स्ट मिशन होगा दी एंटिटी को डिस्ट्रॉय करना, जिसका सर्वर डीप ओशन में छुपा हुआ है, इनसाइड द wreckage ऑफ दैट रशियन सबमरीन फ्रॉम द बिगिनिंग। गैब्रियल स्टिल आउट देयर है, एंटिटी अब ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और आईएमएफ का सबसे बड़ा मिशन अभी बाकी है। दिस वॉज डेड रेकनिंग पार्ट 1, रियल रेकनिंग तो पार्ट 2 में होगा। बहुत अजीब बात है कि जब तक फिल्म एंड होती है तब भी सेवास्टोपोल के कोर के बारे में एक मिस्ट्री बनी रहती है। मुझे लगता है कि जो दिखाया गया है उससे ज्यादा कुछ हो सकता है। कल रात मेरी टीम और मैंने सब पॉसिबल थियोरीज डिस्कस की। किसी ने बोला हो सकता है उसमें हो नॉकिलिस्ट, किसी ने बोला लारा क्रॉफ्ट को PS1 पे न्यूड करने वाला चीट कोड, और किसी ने बोला टॉम क्रूज का एंटी एजिंग फॉर्मूला। ऑब्वियसली सब जोक कर रहे थे, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ ईथन के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए भी सही बैठता है। अगर एंटिटी कंट्रोल में आ गई तो वो हर ह्यूमन की लाइफ का पाथ सेट कर देगी और हम बस पपेट्स बन के रह जाएंगे मशीन के एक सिस्टम के अंदर। माइट नॉट बी ट्रू। अब बात करते हैं डेड रेकनिंग पार्ट 2 के बारे में। इनिशियली ये दोनों मूवीज ईथन हंट के सेंड ऑफ के रूप में प्लान की गई थी, लेकिन अब लगता है प्लान्स बदल गए हैं। डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैक्वारी ने फंडांगो को दिया एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स के आइडियाज डेवलप हो रहे हैं। मतलब अब ये फ्रैंचाइज का एंड नहीं है और ईथन हंट का मिशन अभी बाकी है। मैक्वारी ने प्रोडक्शन स्टेटस पे बोला था, हमने सारे इंटरनेशनल लोकेशंस शूट कर लिए हैं, बस एक बचा है। हमने सारे एक्शन सीन्स कर लिए एक्सेप्ट एक मैसिव सेंट्रल सेट पीस जो हमारी बिगेस्ट स्टंट होने वाली है, और ऐसी चीज है जो हमने पहले कभी नहीं की और शायद ऑडियंस ने भी कभी नहीं देखी। और ये भी कंफर्म्ड है कि इस फिल्म में टॉम क्रूज एक बी प्लेन उड़ाने वाले हैं और वो स्टंट देखने लायक होगा। इस मूवी का एक बड़ा एक्शन मोमेंट जो अपसाइड डाउन प्लेन स्टंट था, उसका बिहाइंड द सीन्स भी टॉम क्रूज ने खुद प्रमोट किया था। वीडियो में दिखता है कैसे टॉम स्टंट शूट कर रहे हैं और भाई एकदम ऊपर लटकते हुए प्लेन के साथ फ्लाई कर रहे हैं। केयरफुल टॉम, केयरफुल। लग जाएगी। अब बात करते हैं मेरे थॉट्स की मूवी के बारे में। ऑनेस्टली मैं थोड़ा हेजिटेंट था पहले, क्योंकि 2003 में बहुत सारी मूवीज ने हाइप बनाई थी और डिसअपॉइंट भी किया। तो इस बार मैंने एक्सपेक्टेशंस लो रख के मूवी देखी। पर भाई क्या फिल्म थी। थोड़ा लंबा जरूर लगा लेकिन हर लेवल पे डिलीवर करता है। जैसे हर मिशन इम्पॉसिबल फिल्म में होता है, इस बार भी एक्शन एकदम टॉप नॉच था। और टॉम क्रूज, क्या ही बोलूं यार। बंदे की एज हो गई 101, लेकिन स्टिल ही इज आउट हियर स्प्रिंटिंग, जंपिंग ऑफ क्लिफ्स, लटकते हुए प्लेन्स पे, और वो भी बिना बॉडी डबल के। मतलब बंदा लिटरली अपनी जान दाव पे लगा रहा है सिर्फ हमें एंटरटेन करने के लिए।
उनके इंटरव्यूज और सोशल मीडिया से भी क्लियर है कि हे लव्स सिनेमा, हर मूवी देखता है, रिस्पेक्ट करता है फिल्म मेकिंग को, और उस लेवल का डेडिकेशन आज के टाइम में रेयर है। आईमैक्स में देखना तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। विजुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर और स्केल, सब कुछ ब्रेथ टेकिंग था। और हाँ, ये सिर्फ टॉम की फिल्म नहीं थी, सपोर्टिंग कास्ट भी शाइन करती है, स्पेशली हेली एटवेल। मुझे याद है मैंने उन्हें पहली बार कैप्टन अमेरिका में देखा था, और यहाँ उन्होंने प्रॉपर प्रेजेंस दिखाई। उनका कैरेक्टर ग्रेस वल्नरेबल भी लगता है, थोड़ा कॉकी भी, और कहीं ना कहीं ऑडियंस का वॉइस भी बनती है। ओवरऑल दिस वॉज अ मास्टर क्लास इन हाउ टू मेक एन एक्शन मूवी। आज के टाइम में जब बहुत सारी मूवीज फ्लॉप हो रही हैं, टॉम क्रूज हमें याद डिलेट हैं कि सिनेमा हॉल जाना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 की फुल स्टोरी टाइम लैप्स एक्सप्लेनेशन स्टाइल में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए दिस मैसेज विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन 5 seconds।